मृग जाल की चर्चा करते हैं कि वास्तविकता में मोह रूपी जाल कितना बड़ा विचित्र है, क्योंकि मोह की वजह से यह जीव मिथ्यात्व के अंदर में फंस जाता है। जिस प्रकार से एक उदाहरण दिया कि संसार में भ्रमण करते हुए जब रेगिस्तान के अंदर में एक हिरण को जब प्यास लगती है और वो जेठ मास की तपन होती है, उस तपन के अंदर में वो मृग को जो मिट्टी के अंदर में चमक दिखती है, वह उसे लगता है कि वह थोड़ा आगे जल मिलेगा। लेकिन वो जल की खोज में आगे निकलता है और निकलते निकलते इतना निकल जाता है, तब भी उसे जल प्राप्त नहीं होता। इसी रूपी इस मृग तृष्णा की बात करते हैं, इसी रूपी मोह रूपी जाल की बात करते हैं। हम भी इसी प्रकार से मृग की तरह तप तपाती धूप में और उस रेगिस्तान के अंदर में सुख खोजने की चाह कर रहे हैं। हम भी यही विचार करते हैं कि हमें भी सुख प्राप्त हो जाए, लेकिन क्या कभी विचार किया मोह रूपी जंजाल में फंस करके किसी व्यक्ति को सुख मिला? जब तक बालक की शादी नहीं होती तब तक वो अकेला होता है और बढ़िया स्वतंत्रता से रहता है। माँ बाप सोचते हैं इसको 1 से 2 कर दें। बच्चा सोचता है कि मुझे विषय भोगों में राग भाव में सुख मिलेगा। अभी तक वो दुख झेल रहा था माता पिता का, वो झेल रहा था दुख परिवार का कि करना पड़ेगा, सारी बातें होती हैं। लेकिन जैसे ही उसकी शादी हो जाती है तो उसने सोचा था मुझे सुख मिलेगा, गरम गरम खाने को मिलेगा और भी अनेक प्रकार के सुख भोगने को मिलेंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि जो सुख के अंदर में जिसे खोज रहा हूं वो दुख ही मुझे मिलने वाला है। गरम गरम तो थोड़े दिन मिली, थोड़े दिन गरम गरम मिली, साल भर जब तक पत्नी सुनती रही और साल भर जैसे ही जाता है पत्नी सुनाती है और पति सुनता है। क्यों भैया, तुम लाए किसके लिए था? सुख की इच्छा से। वही सुख की बात हम लोग करते हैं कि एक पद्म पुराण के अंदर में एक प्रकरण मिला, जब सीता हरण करके रावण लेकर के चला गया, तो सीता को जब हरण करके ले गया और जब अंत समय में कुछ अपशकुन हुए, राम से जितना संभव नहीं था वैरूपणी विद्या साध ली और साधने के बाद में वह मंदोदरी को चिंता हो जाती है और मंदोदरी उससे कहती है रावण से, कहे रावण तुमने मुझे बहुत कुछ सम्मान दिया, सब कुछ दिया, सब कुछ भोगों के अंदर मैंने तुम्हें दिया, सब समर्पित किया, ऐसी कौन सी कमी रह गई मैंने जो नहीं दिया? तुम इस स्त्री को हरण करके ले आए, इस सीता को हरण करके ले आए, ये तुम्हारे लिए विष का जाल बन करके खड़ी है। तुम्हें कौन सा रूप चाहिए? इंद्राणी का रूप, सची इंद्राणी बन करके विधा, अनेक अनेक रूपों की व्यवस्था करी, लेकिन उसने कहा कि वास्तविकता में तुम्हें इस स्त्री को सिर्फ एक भोग के विलास के लिए, एक शरीर के शांति के लिए और शरीर के दुख को उत्पन्न करने के लिए तूने पूरे कलंक को लगा लिया है। इसीलिए इस कलंक को वापस लौटा दे, इसी में तेरी भलाई है, अन्यथा मृत्यु तेरी कोई टाल नहीं सकता। मंदोदरी रावण को समझा रही है, लेकिन रावण
तो रावण ठहरा वो कहाँ किसी की बात को मानने वाला, जिसको कहते हैं कि जब व्यक्ति के जीवन में जिस सुख की चाह लग जाती है, उस सुख की चाह की वजह से वह लाख समझाओ अच्छे शब्द उसे कभी एहसास नहीं होता। भाई विभीषण ने बहुत संबोधा, बहुत कहा कि भैया इस स्त्री को वापस लौटा दो, लेकिन रावण कहाँ मानने वाला था। तो कहते होने को कोई टाल नहीं सकता है, जैसा पूर्व में तुमने कर्म बांधा है उसे कोई मिटा नहीं सकता है। इसी प्रकार से मोह रूपी मृग चेतना की चर्चा करते हैं कि जग में वास्तविकता मिथ्या जल है, तुम जिसे मेरा मान करके बैठे हो वह मिथ्यात्व है और मिथ्या जल है। दिन भर रात भर परिवार, मित्र, स्त्री, पुत्र, भाई बहन आदि आदि हम लोग करते हैं। ये सब क्या है? ये वास्तविकता में मोह रूपी ही जाल है। मोह हटा यही तुम्हारे दुश्मन बन करके तैयार हो जाएंगे। रावण के अपने विभीषण से मोह था, विभीषण से इतना मोह था कि विभीषण जो कहता था वो रावण कर लिया करता था। लेकिन विभीषण ने जैसे ही रावण के विरुद्ध शब्द बोले, रावण का मोह विभीषण से भंग हो गया। यही कारण होता है। क्यों भंग हुआ? उसने समझाया, उसे तो सही मार्ग बताया। क्योंकि रावण ने कहा था कि जब मैं किसी गलत कार्य पर चलने लग जाऊं, मैं गलत मार्ग पर चलने लग जाऊं, धर्म से मैं अगर विचलित होने लग जाऊं तो उस समय पर मुझे संबोधन कर देना, समझा देना, क्योंकि हो सकता है मनुष्य हैं और कभी ना कभी गलतियां हो ही जाती हैं। लेकिन कहाँ अच्छी बातें रावण को अच्छी लगी। उसी प्रकार से हमें भी कोई व्यक्ति संबोधन देता है, कोई आपसे कहता है कि भैया ऐसा नहीं ऐसा करो, भैया इस प्रकार से कार्य करो, तो तुम्हें कहाँ अच्छा लगता है? तुम्हें तो व्यक्ति ऐसा लगने लग सकता है कि ये व्यक्ति क्यों बोल रहा है, क्यों हमें टोक रहा है। कभी कभी आप पूजा पाठ करते हो, पूजा पाठ करते समय किसी व्यक्ति ने आपको टोक दिया, टोक देना वैसे गलत, लेकिन टोक दिया, समझा दिया, देखो भैया तुम एक गलत काम कर रहे हो, इसको ठीक कर लो, इसे सही कर लो, तो आपके मन में आ सकता है, विचार आता है, देखो हमें आगे समझाने के लिए। अब खुद का तो पता सिरा नहीं है, हमें समझाने पहुंच गए। तो कभी कभी ऐसा लगता है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं बोल रहा है, उसका अहम भाव बोल रहा है, और यह अहम भाव की वजह से ही इस प्रकार के कार्य करता है। तो मोह रूपी जो चेतन मोह के जाल में फंसा हुआ है और इसी मोह के वजह से ही संसार में भ्रमण कर रहा है। मिथ्या जल के चक्कर में मृग जो है, हिरण जो है, अपने प्राण गंवा देता है और वह उसे जल भी प्राप्त नहीं हो पाता है। इसी प्रकार से हमारा जन्म हुआ, जन्म के पश्चात हम बड़े हुए, इस तृष्णा के चक्कर में, तृष्णा रूपी मोह जाल के चक्कर में धीरे धीरे करते हम अपने प्राण तक गंवा देते हैं, लेकिन फिर भी हमें सुख नहीं प्राप्त हो पाता है। यही कारण है। बंधु आगे कहते हैं, मिथ्या जल के चक्कर में हम पड़े हुए हैं, क्योंकि रेगिस्तान में तपतपाती हुई जेठ की गर्मी में कभी जल मिल सकता है? तपतपाती हुई वो गर्मी में कभी जल की प्राप्ति हो सकती है? नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से संसार रूपी तपतपाते हुए इस संसार में जो तप रहा है, जल रहा है, उसमें आप जल की प्राप्ति, धर्म रूपी जल की प्राप्त करना चाहते हो, ध्यान रखना बड़ा कठिन है इस जल को प्राप्त करना, और हम कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं। आगे कहते हैं, मृग चेतन भ्रम में उठ उठ दौड़े, थक थक के, फिर थकता है, फिर उठता है,
फिर चलने लग जाता है, फिर ढूंढता है, आगे देखता है, आंखें खुली, फिर सोचा आगे थोड़ी दूर पे और जल मिलेगा, और थोड़ी दूर पे आगे जल मिलेगा, लेकिन उसे जल कहीं प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार से आगे कहा, जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरता। क्या हो गया? भटक भटक करके वह मर जाता है, लेकिन फिर भी जल उसे प्राप्त नहीं होता है। वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। ये वास्तविकता में क्या है? तुम अपना मान रहे हो, तुम्हारा है क्या? तुम्हें कभी विचार करो, जिस वस्तु को, जिस चीज को तुम अपना मान करके बैठे हो, क्या सत्य बताना, अपने हृदय पे हाथ रख करके बताना, क्या वो तेरी है? हाँ, तेरी है तो बताओ। कुछ है तेरा, तो जब तेरा ही नहीं है तो फिर क्यों मान बैठे हो कि मेरा है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे माता पिता, मेरे बेटे, मेरे पुत्रे, मेरे रिश्तेदार, मेरा मंदिर, मेरा मकान, मेरा जी, मेरा मोर, ये सब क्या है? तो मेरा है ही नहीं है तो क्यों मेरा शब्द लगा दिए हो? जहां मेरा शब्द लगा वहीं तुमने मिथ्या मोह के जाल में फंस गए, वहीं तुम मृग की तरह क्या कर रहे हो? मृग की तरह मिथ्या जल के चक्कर में पड़े हुए हो। और जहां मिथ्या जल के चक्कर में पड़े हैं, अरे यहां तक कहते हैं कि वहां तो ये तुम्हारा चेतन ही नहीं, वह तुम्हारा जो शरीर है वह भी तुम्हारा नहीं है, क्योंकि वह भी तुम्हारे साथ जाता नहीं है। एक बार ऐसा ही हुआ, एक सन्यासी से एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे मेरे साथ मेरे सारी धन दौलत लेकर के जाना है। उसने कहा अच्छा, मुझे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसा भी हो जाए, मैं जहां जाऊंगा, जिस पर्याय में जाऊंगा, उस समय पर वहां पर धन दौलत लेकर के जाना है। उस सन्यासी ने कहा भैया, कोई संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ कि एक सुई की नोक के बराबर भी अपने साथ में कुछ लेकर के चला जाए। सब यहाँ का यहाँ पर ही छोड़ करके जाना है। नहीं माना वो, खूब ढूंढा, खूब खोजा, खूब किया, लेकिन नहीं माना कि सन्यासी के पास पहुंचा, बाबा जी आप ये बताओ, मुझे कुछ भी ले लो, जितना चाहिए उतना धन ले लो, लेकिन बस मेरे साथ इतना भेज दो। उसने कहा ठीक है, एक काम करना। बोले क्या? बोले क्या करना है? फला फला व्यक्ति मरणासन है, और उस व्यक्ति के साथ में जो तुम देना चाहो वो दे दो, और वो तुम्हारा लेकर के चला जाए तो वह तुम्हें स्वर्ग में तुम जब जाओगे तो तुम्हें दे देगा। मरणासन है, उसके पास दे दो, जब तुम स्वर्ग में जाओगे तो वह तुम्हें दे देगा। उसने कहा अच्छा, बहुत सही रास्ता बताया, स्वर्ग में जाओगे तो दे देगा। बोले अच्छी बात है। वो गया, भागा 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 गया, और पहुंचते ही उसके पहले वो चला गया। अब क्या करे? अब बेचारा फिर परेशान हो गया। फिर वह पहुंचा बाबा जी के पास, फिर उसने कहा बाबा जी वो तो वहां पहुंचते पहुंचते वो चला गया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। दूसरा व्यक्ति भी एक मरणासन है, वो भी जाने की तैयारी में बैठा है, वह भी जाने की तैयारी में बैठा है। तुम एक काम करो, उसको दे दो। फिर भागा जाता बेचारा, फिर भागता है स्पीड से, फिर भागता है, और जाकर के जैसे ही दरवाजे पर पैर रखा कि फिर उड़ गया दूसरा व्यक्ति भी। अब तो बेचारा थक गया, 2 व्यक्तियों से थक गया। तीसरी बार फिर गया बाबा जी के पास, कहता है बाबा जी फिर
वो तो फिर चला गया। अच्छा, फिर चला गया। अच्छा, एक काम करो, एक व्यक्ति और है, वो भी जा रहा है, तुम उसे दे दो। तो जा रहा है, उसे दे दो। बोले ठीक है, जाता हूं। भागा भागा, फिर गया और वो तो पहुंचते ही पहुंचते, जैसे ही उसके पास पहुंचा ही था, नजदीक पहुंचा, फिर चल बसा। अरे, अब तो बेचारा थक गया। एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार, बहुत थक चुका था। फिर भी जैसे तैसे हिम्मत करी, और हिम्मत करने के बाद में कहते हैं फिर भी वह बाबा जी के पास पहुंचा और वाकर काम को कहते वो भी चल गया। अच्छा, तो अच्छा, एक काम करो, अभी उस सन्यासी महाराज महात्मा बैठे हुए हैं, अभी जाने की तैयारी में हैं, इन्हें दे दो। क्या करो? सन्यासी को दे दो, सन्यासी लेकर के चला जाएगा, तुम्हें स्वर्ग में जरूर दे देगा। सन्यासी के पास पहुंचा, सन्यासी के पास देखता क्या है, वहां तो कुछ भी नहीं था, और इसके पास दे दूंगा तो ये खुद ही हड़ा पलेगा। फकीर के पास क्या रहने वाला है? अरे दिगंबर साधु है, अगर कोई फकीर है या दिगंबर साधु के पास क्या मिलने वाला? पिछी और कमंडल। अब इसके पास में कुछ है ही नहीं है, गारंटी नहीं है, तो फिर तुम उसको दोगे क्या? तुम्हें अगर किसी को धन देते हो तो उसके बदले में गारंटी रखते हो कि भैया गारंटी है तो हम देंगे, नहीं है तो। अब गारंटी कौन ले? सन्यासी था, सन्यासी के पास में बैठा था, वो कहते तुम लोग गारंटी लो तो मैं दे दूं इसे, यहाँ पक्का दे देगा। तो सन्यासी अगर जाते जाते कहता है, वह उसको जाते जाते कह देता है कि जब तुझे मेरे पर विश्वास ही नहीं है तेरे धन की, तो तू मेरे साथ में देगा क्या? क्या लेकर के जाया था और क्या लेकर के जाएगा? अरे तब तू जन्मा था, तब तेरे साथ कुछ नहीं आया, तो तेरे साथ में जाएगा भी कुछ नहीं। इस बात को 100% समझ लेना। और जब तुझे मेरे पर विश्वास नहीं है तो फिर तुझे कहीं भी चला जाना, कहीं भी कोई तेरा कुछ भी ले जाने वाला नहीं है। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है, उस सन्यासी कुछ और कोई और नहीं था, उस सन्यासी आपका धर्म था। क्या था? वो धर्म था। वो धर्म आपसे कह रहा था कि मुझे दे दो। क्या था? वो धर्म था। वो धर्म आपसे कह रहा था कि मुझे दे दो। मुझे क्या दे दो? जो कुछ दान करना है जिन धर्म में लगा दो, और जिन में नहीं लगा दिया, चाहे मुनिराजों की यहाँ चर्या हो, चाहे वो मंदिर निर्माण हो, चाहे पंच कल्याण आदि हो, चाहे महापूजाएं हो, चाहे भगवान की प्रतिमा का निर्माण करना हो, चाहे प्राचीन शास्त्रों का लेखन करवाना हो, उन्हें छपवाना हो, पुनर्प्रकाशन करवाना हो, ये सारा का सारा कार्य जब जिसमें धन तुम लगा दोगे तो तुम किसी भी गति में चले जाना, किसी भी जगह पर चले जाना, वहां तुम्हें उसके बदले में अवश्य मिल जाएगा। लेकिन तुम्हें विश्वास हो तब ना। तुम्हें विश्वास ही नहीं है, तुम्हें विश्वास हो तब ना। और ऐसा भी नहीं वित्त ब्याज के साथ मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पास गारंटी देने वाला कोई नहीं है। और जब तक गारंटी वाला नहीं होगा तब तक तुम किसी को कुछ भी देते नहीं। और यही कारण है, गारंटी वाला पैसा तो एक बार डूब सकता है, लेकिन बिना गारंटी वाला पैसा कभी डूबने वाला नहीं होता है। यही बात क्यों नहीं होता है, इसके पीछे एक रीजन बताता हूं। तुम्हारे भाग्य का है, तुम्हारे पुण्य का है, और तुम्हारे पुण्य और तुम्हारे भाग्य का पैसा कोई डुबा नहीं सकता है। गारंटी वाला तो तुम्हें लालच देके कोई झूठी गारंटी लगा जाए, झूठा माल ले जाए, झूठी चीज दे करके चला जाए। इसी प्रकार से तो यहाँ जो कह रहे हैं कि तुम जिन वस्तु पराइयों को अपनी मान करके बैठे हो, जिन पर तुम गारंटी पक्की मानते हो, ये तुम्हारे गारंटर नहीं है। तुम पत्नी को गारंटी मानते हो, पत्नी की गारंटी मानते हो, माता पिता की गारंटी मानते हो, बच्चों की गारंटी मानते हो। क्या आपको पक्का पता है ये गारंटी पक्की है?
हाँ नहीं है। जब तक तुम हो तब तक गारंटी तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा सब कुछ किसका? उन्हीं का। इसीलिए कहते हैं तो दान पुण्य हमें कर लेना चाहिए, पूजा पाठ आदि में अपना द्रव्य अधिक से अधिक उत्कृष्ट से उत्कृष्ट लगा देना चाहिए। क्यों लगा देना चाहिए? तो कहते हैं कि इनके बदले में आपको कई गुना पुनश्च प्राप्त होने वाला है। तो ये गारंटी कोई आपको देगा या ना देगा, लेकिन जिनवाणी में अवश्य मिल जाएगी। गुरुजन हमारे हमेशा उस जिनवाणी के द्वारा बताते हैं, लेकिन तुमको विश्वास कहाँ? हम फकीर हैं, हमारे पर विश्वास कहाँ है? दिगंबर मुनिराजों पर कौन विश्वास? भैया इनके पीछे आगे ना पीछे, ये तो कभी भी हाथ खड़े कर देंगे, तो विश्वास है कहाँ? तो इसीलिए कभी कभी ऐसा घटनाएं घट जाती हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि वह जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। ये वस्तु पराई जो है वो अपनी मान करके बैठ गया है। ये मानना ही सबसे बड़ा दुख का कारण है, क्योंकि वह विचार करता है वस्तु को पे अपनी है, लेकिन वास्तविकता वह कहीं नहीं सोच पाता कि मेरी नहीं है। और जब तक वह मानता रहेगा मेरी है, तब तक वह भेद विज्ञान को प्राप्त नहीं हो पाएगा। और भेद विज्ञान में प्राप्त करना क्या है? कहते वही है कि जब तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा नहीं है, तो फिर बाकी वस्तु की बात ही अलग है। बाकी की वस्तुओं के चक्कर में तुम क्यों पड़े हुए हो? मैंने बीच में भी आप लोगों से कहा था कि आप अगर भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की टेबल आपकी फिक्स है, आपकी थालियां फिक्स हैं, आपके जगह फिक्स है, और अगर एक आध बार क्यों फिक्स कर रखे हो? क्यों कर रखे हो? हाँ क्यों करके रखे हो? तुम बताओ मुझे। तुम्हें अनुभूति से क्या है? जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी जगह फिक्स है, तुम्हारे जाने के बाद कोई दूसरा जरूर लेगा। चक्रवर्ती सोचता है मैं 6 खंड का अधिपति हूं, और 6 खंड के अंदर में जहां भी जिधर भी नाम लिखा जाता है, जब 6 खंड की दिग्विजय करके आता है, आने के बाद जब नाम लिखा जाता है, नाम लिखते समय ध्यान रखना उस समय पर होता क्या है, एक पुराना नाम मिटाया जाता है। जब दूसरा नाम लिखा जाता है, तुम्हारी जगह तुम हट जाओगे, दूसरा कोई आ जाएगा, तो छोड़ना तो पड़ेगी ना। इसलिए रागी क्यों करते हो? ऐसी वस्तु से, ऐसी जगह से, ऐसी व्यवस्था से, ऐसे घर से, मकान से, आप घर का राग करके बैठे हो। घर में जो मेरा घर है, अरे घर तुम्हारा है क्या? तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बच्चों का हो गया, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बच्चों का हो गया, बच्चे चले गए और उनके बच्चों का हो गया, वो तुम चले गए, तुम्हारे जात में ये, तो ये वस्तु पराई है, आपकी नहीं है। और आप ये विस्तृत समझ लेना, इस पर जिस पर तुम अपना हक जमा करके बैठे हो, ये हक आपका गलत है, और इसी वजह से आपको ये भेद विज्ञान प्राप्त नहीं होने देता है। और जिस दिन वेद विज्ञान प्राप्त नहीं होने के कारण कहते हैं, यही कहते हैं, वह मान करके इसी प्रकार से व्यक्ति जीव अपने अपने कर्मों की वशीभूत होकर के अनेक अनेक कुगति आदि में भ्रमण करता है, और इसी के कारण मोह के कारण ही भ्रमण करता है, और कोई कारण नहीं है। और अगर कोई वास्तविकता भेद विज्ञान प्राप्त कर ले, तो वह उसे दूसरी गति में जाने की, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मोह है परिग्रह से, इसी वजह से तुम नियम से कहां जाते हो? नरक में दुख भोगने के लिए, स्वर्ग नहीं जाओगे, ये निश्चित है। तो मोह, अगर तुम्हारा घर परिवार से मोह है, अगर तुम्हारा धन दौलत से मोह है, तो तुम नियम से समझ लेना, कितनी भी पूजा पाठ कर लेना, कितनी भी भक्ति कर लेना, लेकिन तुम्हारा जब तक परिग्रह से मोह बना रहेगा, तब तक तुम कहां जाओगे? तो कहां? तो अगर हम दान पूजा कर ले, तो हम वही परिग्रह का त्याग कर दे, तो वही परिग्रह को हम दान कर दे, तो कहते हैं त्यागेश्वरी सुस्वर्गेश्वरी। जो त्याग करता चला जाता है, ऊपर उठता चला जाता है, स्वर्ग में चला जाता है, ऊपर और मोक्ष भी चला जाता है, क्योंकि धीरे धीरे त्याग का कार्य है, उस शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है। और जितना जितना आप परिग्रह जोड़ते चले जाओगे, वो है तुम्हें नीचे लेते, तुम्हारी तो छोड़ो,
तुम बच्चों के लिए करके चले जाते हो, और बच्चे ने चला गलत रास्ते पर लग गया, सारा नमो हरंताणम, सारा सब कुछ चला गया। इसीलिए अब ये विचार करना, कभी चिंतन करना, जब आप घर में बैठते हो, परिवार में रहते हो, या घर में एकांत में बैठ करके एक 5 मिनट का चिंतन अवश्य कर लेना कि